तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में बात करेंगे कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के लिए आने वाले ईद के चांद का पैगाम, किस्मत, रिश्ते और रूहानी राज। ईद के चांद का रूहानी पैगाम। मेरे रब पर यकीन रखने वालों, मुर्शिद साईं सरकार आपसे मुखातब हैं। जब रमज़ान मुबारक के बाबरकत दिन ख़त्म होते हैं और आसमान पर शिवाल का चांद नज़र आता है तो दिल में खुशी और उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा होती है। ईद का चांद दरअसल एक नए आगाज़ का पैगाम होता है। तो एस्ट्रोलॉजी के एतबार से हर नया चांद कुछ बुरूज के लिए ख़ास तब्दीलियाँ और नए इम्कानात लेकर आता है। आज हम बात करेंगे कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के बारे में। तो बुर्ज सरतान के अफराद के लिए आने वाले दिन ईद का चांद ख़ास रूहानी पैगाम रखता है। ये चांद आपकी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। अगर पिछले दिनों में आपके दिल में बेचैनी या परेशानी थी तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने के आसार पैदा हो सकते हैं। बुर्ज सरतान के अफराद नरम दिल, हसास और मोहब्बत करने वाले होते हैं। इनके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि वो अपने ख़ानदान और करीबी लोगों के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं, मगर कभी कभी यही हसासियत उन्हें जज्बाती दबाव में भी डाल देती है। मुर्शिद साईं सरकार फरमाते हैं कि सरतान के अफराद की सबसे बड़ी ताकत उनका खलूस और मोहब्बत है। जब ये लोग दिल से किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा कर देता है। आने वाला ईद का चांद सरतान के अफराद को ये पैगाम दे रहा है कि वो अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखें, क्योंकि किस्मत का पहिया आहिस्ता आहिस्ता उनके हक में घूम सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी के एतबार से ईद के बाद आने वाले दिन बुर्ज सरतान के लिए माली हालात और अमली ज़िंदगी के दिन होंगे। सरतान के लिए कुछ माली बेहतरी के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ अरसे से माली दबाव या कारोबारी रुकावटों का सामना कर रहे थे तो अब हालात बेहतर होने की उम्मीद पैदा हो सकती है। कुछ लोगों के लिए नई मुलाजमत या किसी नए काम का मौका भी सामने आ सकता है। मुर्शिद साईं सरकार कहते हैं कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर वक्त बंदे के साथ होती है। अगर इंसान शुक्र अदा करे और मेहनत जारी रखे तो उसके लिए रिस्क के दरवाजे खुल सकते हैं। कैंसर के अफराद के लिए रिश्ते ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं। वो अपने घर और ख़ानदान को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। आने वाला ईद का चांद रिश्तों में बेहतरी और मोहब्बत का पैगाम दे सकता है। अगर किसी करीबी शख्स से नाराज़गी या गलतफहमी थी तो इस ईद के बाद सुलह के इम्कान पैदा हो सकते हैं। मुर्शिद साईं सरकार फरमाते हैं कि ईद का दिन दिलों को जोड़ने का दिन है। जो शख्स माफ़ कर देता है और दिल को साफ़ कर लेता है, अल्लाह उसके दिल में सुकून और बरकत अता कर देता है। सरतान के अफराद का दिल रूहानियत की तरफ जल्द माइल हो जाता है। वो दुआ और जिक्र में सुकून महसूस करते हैं। ईद के बाद आने वाला वक्त उनके लिए रूहानी तौर पर भी अहम हो सकता है। अगर उन्हें अपने दिल को अल्लाह के करीब रखा और दुआ को मजबूती से पकड़ा तो उन्हें ज़िंदगी में अंदरूनी सुकून हासिल हो सकता है। मुर्शिद साईं सरकार कहते हैं कि जब इंसान का दिन अल्लाह की याद से रोशन हो जाता है तो ज़िंदगी के अंधेरे भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं। अगर बुर्ज सरतान के अफराद चाहते हैं कि ईद के बाद उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों और दिल को सुकून मिले तो एक सादा सा रूहानी वजीफ़ा बता देते हैं। ईद की रात को या ईद के दिन फजर की नमाज के बाद, और अगर ईद के दिन ना कर सकें तो उसके बाद शिवाल में पूरा महीना कर सकते हैं। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है और 111 मरतबा या सलामो या रहमानो या रहीमो या अल्लाहो पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह से दिल से दुआ करें कि वो आपके दिल को सुकून और ज़िंदगी को आसानी अता फरमाए। मुर्शिद साईं सरकार के रूहानी तजर्बे के मुताबिक ये अमल दिल की बेचैनी को कम करता है और इंसान को रूहानी ताकत देता है। ईद के दिन सदका देना बहुत बड़ी बरकत का सबब बनता है। बुर्ज सरतान के अफराद के लिए ख़ास तौर पर यह मशवरा है कि ईद के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं या किसी बच्चे को ईदी दे दें। अगर मुमकिन हो तो किसी बीमार की मदद करना भी बहुत बड़ी नेकी है। मुर्शिद साईं सरकार फरमाते हैं कि सदका इंसान की मुश्किलात को दूर करता है और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। तो मेरे अजीज़ों,
कैंसर, बुर्ज सरतान के लिए आने वाला ईद का चांद उम्मीद, मोहब्बत और सुकून का पैगाम लेकर आ रहा है। अगर आपने दुआ को मजबूत पकड़ा, सब्र को अपना साथी बनाया और दूसरों के लिए आसानी पैदा की, तो यकीन रखें कि आपकी ज़िंदगी में भी खुशखबरी आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं ईद के चांद के बाद कौन सा बुर्ज सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है और किस बुर्ज के लिए बड़ी कामयाबी लिखी जा रही है, तो मुर्शिद साइंस सरकार की अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ सिर्फ होरोस्कोप नहीं बल्कि रूहानी रहनुमाई और तकदीर का राज भी बयान किया जाता है। अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं या अपनी किसी परेशानी या मसाइल का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल हल चाहते हैं या अपने किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।